बताओ ये तुम मिनी से लड़ते क्यों रहते हो यार? बस ऐसा मेरा थोड़ा सा लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड देने की बारी आ गई है प्रो गेमर्स को। तो प्रो गेमर्स जो होते हैं ना, हाँ। यार मैं स्नाइपर्स की बात करती हूँ, ठीक है? ये लोग ऐसे स्नाइपर है कि मैं आपको बता दूं कि लोगों को दुख होता है, इन्हें बंदूक होता है। तो अगला अवार्ड जो है वो प्रो गेमर से जिनका स्कोप खुलते से ही एनिमीज की बोलती बंद हो जाती है। द अवार्ड फॉर द स्नाइपर ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज आर, Your nominees for Sniper of the Year are Lokesh Karakoti for Pahari Gamer, Daksh Garg for TG Mafia, Shubhadweep Haldar for Tiger FF, Arjun Sachin Mungre for TSG Arjun, Zian Ullah Dar for Zian. To present this award, कौन आ रहे हैं स्टेज पे? तो भाई ये अवार्ड को देने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अजय कुमार बंगा, ऑल्सो नोन एज जॉन्टी गेमिंग, एंड राज किरण, ऑल्सो नोन एज टीजी शैंकी ऑन स्टेज। आ जाओ भाई जॉन्टी भाई, आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। जॉन्टी भाई अवार्ड लेने नहीं देने आ रहे हैं। चलिए भाई अनाउंस कीजिए। क्या हालचाल नोएडा? द बूया अवार्ड्स फॉर स्नाइपर ऑफ द ईयर, क्या लगता है कौन होगा? क्या क्या क्या? द बूया अवार्ड फॉर स्नाइपर ऑफ द ईयर गोज टू दक्ष गर्ग फॉर टीजी माफिया। आई एम विनिंग दिस अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम। मतलब मेरे को गेम खेलते बहुत टाइम हो गया है और बहुत कुछ बदला है इस समय में, बट दो चीज़ें जो कांस्टेंट थी वो था एक तो सब पब्लिक का प्यार और मेरा पैशन इस गेम के लिए। तो आप सभी को लव यू सभी सबसे पहले। बाकी स्पेशल मेंशन टू माय ब्रदर, भाई आई लव यू 3000। तेरे बिना ये सब कुछ भी नहीं कर पाता, मेरे ख्याल से मैं ये सब स्टार्ट भी नहीं कर पाता ना, अगर कर भी लेता तो ये सब कंटिन्यू तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। सो लव यू 3000। बाकी जाते जाते मैं जो अब गेम खेलता हूँ वही मैं अपना बेस्ट गेम खेलूँगा अगले साल भी, और जो मेरा है वो ले लूँगा अगले साल भी। लव यू। क्या बात है भाई, Congratulations. कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। और प्रेजेंटर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके ये अवार्ड दिया। बिल्कुल कुल्लू यार, पता है फ्री फायर मैक्स में बोलते हैं कि भाई आण दे, और जहां भी एनिमी दिखते हैं वहां पे जान दे। क्या बात है। सो लेट्स लुक एट द नॉमिनीज फॉर रशर ऑफ द ईयर। क्या बात है। Your nominees for Rusher of the Year are Subhajit Mitra for Subho, Naray Yadav for TG Delete, Krish Bisht for TSG Krish, Bayapu Reddy Keshava Reddy for Wota FF. क्या बात है दोस्तों। और टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज अजय शर्मा, ऑल्सो नोन एज फौजी अजय। ओहो, वेलकम फौजी अजय। तो कैसे हो दोस्तों? क्या लगता है ये अवार्ड किसको जाने वाला है? कोई आवाज आ रही है? मैं भी देखता हूं अभी। द बूया अवार्ड फॉर रशर ऑफ द ईयर गोज टू नरय यादव। Congratulations, Rusher of the Year. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अप डाउन आया मेरे लाइफ में, मगर स्टिल आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
यार एक सेकेंड, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल पूछने थे लेकिन भाई चले, वो रशर है ना, तेज रश कर गए। नहीं मुझे बताओ, रियल लाइफ में भी आप रश करते हो या रियल लाइफ में आप थोड़े पेशेंस हो, काम हो? क्या चीज़? आप रियल लाइफ में भी इतना तेज रश करते हो या रियल लाइफ में शांत हो? रियल लाइफ में भी करता हूँ। क्या बात है। चलो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए सोनल, इतने अवार्ड, एक ऐसा मास्टरमाइंड होता है जिसकी दिमाग की बत्ती जो है वो हैलोजन से भी तेज चलती है। हाँ, जब बाकी सब कहते हैं कि अब क्या करें, तो ये कहता है ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं ना। स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, क्लच डिसीजंस का चैंप। लेट्स अवॉर्ड द कैप्टन हु टर्न्स कॉम्स इनटू चैंपियनशिप्स, द IGL ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर। Your nominees for IGL of the Year are Arup Jyoti Sarkar for Arup, Priyanshu for KDFF, Pankaj And to present this award, I would like to call on stage Shivam Rathi, aka Nonstop Gaming. Make some noise for Nonstop Gaming, guys. Any guesses? The Booyah Award for IGL of the Year goes to Mohammad Sohail Alam for TG Aztec. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन, स्पेशली फैंस, टीम और मेरी फैमिली, और उसके अलावा स्पेशल थैंक्स टू अज्जू भाई। बाकी थैंक यू टू गरीना फॉर द इंटरनेशनल स्लॉट्स, FMI एंड EWC। अभी और मेहनत करने और अब इंडिया को भी जिताना है। क्या बात है भाई, भाई एक मिनट, भाई 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 एक सेकेंड एक सेकेंड। जीतने वाले को हम जाने अगर नहीं जीत देते। के अब ट्रॉफी के साथ जाना है मुझे। भाई अगर आपकी टीम में आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो उनको ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? क्या? कैन यू रिपीट? आपके स्क्वाड में जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हो? नहीं, ऑडिबल नहीं हूँ। जब आपके स्क्वाड में कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप उसे ठीक करने के लिए क्या करते हो? कुछ 2-3 बातें सुनाता हूँ, फिर सब सुनने लगते हैं। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये होता है यार एक रियल IGL का जवाब। थैंक यू सो मच। अच्छा बिल्कुल, मस्ती हो चुकी है, डांस हो चुका है। आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन, जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट। हमारा नेक्स्ट अवार्ड ऐसे ही टीम वालों के लिए है, एंड द अवार्ड फॉर द ई-स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर। Your nominees for Esports Team of the Year are Fire Eyes Gaming, Aiku OG TSG, Aiku Total Gaming, S8UL Elite. And to present this award, I would like to call on stage Justin Lai, Global Head of Esports, Free Fire Max. And the Booyah Award for Esports Team of the Year goes to IQ Total Gaming.
क्या बात है। अरे यार सुनो सुनो, माइक आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग। ये देखो सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सब लोगों को सेलिब्रेट करना है, थैंक्स किसी को नहीं करना। यार ये रशर तो नहीं है सारी? तो टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स एक सबको पता है बहुत ही तगड़ी टीम है और ये लोग सारे बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इसी सपोर्ट करते रहो, पर जब आप टीम एक बनाते हो, जो मैंने देखा है ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन गेम खेलते हैं। फौजी भाई स्ट्रेटेजी बनाते हैं पूरा रात बैठ के, और जितना मैंने नोटिस करा है लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। और सबसे स्पेशल बात जो मेरी स्क्वाड की है वो ये है कि ये लोग अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं अपने देश के लिए, अपने दूसरे टीममेट्स के लिए, अपने लिए। जब आप खेलना स्टार्ट करते हो तो आप इतना बड़ा वो नाम नहीं कर पाते हो। तो ये टीम बहुत ही स्पेशल मेरे लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए खेल रहा है। और डिसिप्लिन तुम्हें पता है फौजी भाई का क्या किस लेवल पे है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ये अवार्ड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शेट्टी भाई के लिए। क्या बात है। शेट्टी बैकबोन है टीसी की। क्या बात है, क्या बात है। गिव इट अप फॉर टोटल गेमिंग एक बार। ये एवरीबॉडी। महाकवि श्री श्री शाहरुख का आपने वोट किया, आपने डिसाइड किया, आपने अपने फेवरेट्स को बूया अवार्ड्स तक पहुंचाया। बट देयर आर सम अवार्ड्स दैट डिडंट गो फॉर अ वोट। For these awards are for the ones who shape the gaming world. बिल्कुल। Up first, ladies and gentlemen, is the incredible award for the esports face of the year. Very, very special award. And to announce this award, all we have to do is just let's take a look at this video. बचपन से पापा से एक ही चीज सुन रहा था, बड़े होकर फौज में जाना है, फौजी बनना है। मैं फौज में तो नहीं गया, लेकिन पापा कहने पे मैं फौजी जरूर बन गया। मेरा भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया फ्री फायर मैक्स से, और मेरे साथ में बैठ के उसने नाम मेरा फौजी से डाला। और एक साल के अंदर मैं इतना प्रो बन चुका था कि ग्लोबल के अंदर मैं बूया मारने के अंदर टॉप प्लेयर्स के अंदर काउंट होता था। और उस टाइम पे ही अनाउंस हुआ दिल्ली के अंदर फ्री फायर मैक्स की तरफ से एक लैंड, जो वहाँ की वाइट थी, इतना बड़ा स्टेडियम। उस स्टेडियम में लोग आए हुए हैं टीम को सपोर्ट करने के लिए, लाइटिंग, वो ट्रॉफी, इतना बड़ा सा प्राइस फुल रिवॉर्ड। मैंने उस टाइम सोच लिया था कि भाई अब करना है तो यही करना है, और मुझे भी जीतना है। माफिया बाला एंड गोल्डन ये मेरे ही गिल्डमेट थे, और वासियों का मुझे कॉल आता है कि हाँ वो भी साथ जुड़ना चाहता है। तो हमने मिलकर एक टीम बिल्ड करी जिसका नाम था द माफियाज। हम लोग स्क्रीम्स टूर्नामेंट में खेलने लगे, और हम जितने भी लगे थे उसी टाइम पे रीच आउट किया अज्जू भाई ने उफ टोटल गेमिंग कि यार ये बंदा लिटरली कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाह रहा है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के साथ। उसी टाइम पे अनाउंसमेंट हुआ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के चैंपियंस टोटल गेमिंग। करियर एकदम पीक पे था कि भाई टूर्नामेंट भी जीत रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और फैमिली भी खुश है। लेकिन बोलते हैं ना कि आज खुशी कल दुख, टूर्नामेंट होना बिल्कुल बंद हो चुके थे। जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो गेम छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो मैं एक यूट्यूबर नहीं था, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर था कि जिसकी अर्निंग का जो बेस ही है वो है टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट होना ही जब बंद हो गया है तो लाइक मैं क्या कमाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे मुझे ग्रेना की तरफ से इनवाइट आया ब्राज़ील के अंदर, जो कि लैंड इवेंट हो रहा था वहाँ पर। थैंक यू सो मच ग्रेना, ये वर्ल्ड सीरीज का जो एक्सपीरियंस देने के लिए ना। तो मेरे अंदर वही मोटिवेशन आ चुकी थी जब मैं पहली बार जब दिल्ली में मैंने वो इवेंट देखा था, लैंड इवेंट। और मैंने वहीं पे ग्रेना टीम मेंबर को एक वादा किया था कि जब भी इवेंट अपने इंडिया में होगा तो वो इवेंट मैं विन करूँगा। तो 3.5 साल बाद फ्री फायर मैच की तरफ से मैं लैंड देखने को मिलने वाला है। और जैसे मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरे अंदर वही विजुअल्स आ चुके थे जो मैंने सपने देखे थे एज अ ऑडियंस। मुझे जर्सी पहननी है मैदान में उतरने के लिए, लेकिन इस बार इन गेम लीडर नहीं, टीम का लीडर बन के कुछ भी हो जाए ट्रॉफी तो घर लेके आनी है। और हम लोग को लेके आए बैटल रॉयल भी और क्लैश स्क्वाड के चैंपियन बन के दोनों ट्रॉफी हम घर लेके आ चुके हैं। मुझे इनवाइट आया मोदी जी के साथ कुछ इवेंट होने वाला था। अब जब तक स्पोर्ट्स एथलीट है वेल डन, आप अच्छा अचीव कर रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को प्राउड कर रहे हैं। मेहनत करने को भी हार नहीं होती। भले आज मेरी बैटलफील्ड अलग है, लेकिन आज भी मेरे अंदर वो जज्बा एक फौजी वाला है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 11 साल के अजय ने कभी हार नहीं मानी, और ना अब मैं कभी हार मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है।
इसे बोलते हैं अ स्टनिंग जर्नी एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज जैकी एंग, ग्लोबल हेड ऑफ ई स्पोर्ट्स फ्री फायर मैक्स. Ladies and gentlemen, can we please give it up? Welcome, sir. It's an honor to have you here with us. फौजी भाई आ जाओ स्टेज पे. क्या बात है. चलिए इसी के साथ, ladies and gentlemen, can we please have the esports face of the year, Ajay Sharma, aka Fauzi Ajay. Can we make some noise for him? Yeah. What a special moment for Fauzi Ajay. I know he's getting emotional. Let's cheer for him. Come on, let's do this together. क्या बोलूँ, कहाँ से बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. लाइक ये वही जर्नी थी. मतलब सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो मेहनत करी है मैंने, मतलब इतने टाइम से, जो मेरी टीम मेरे साथ दे रही है, मेरे फैमिली मेरे साथ दे रही है, उसके साथ जो गिराने चीज़ देखी कि लाइक हाँ ये अवार्ड शो हुआ और एक स्पेशल रिकमेंडेशन मिला, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहने वाली है. लाइक इससे मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ हम करते आ रहे हैं उसको कैसे मोटिवेट आगे हम बढ़ सकते हैं. लेकिन मैं ये बात सभी उस नए प्लेयर से बोलना चाहूँगा, देखो आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो आपसे कभी भी ना आपको मोटिवेट नहीं करेंगे गेम खेलने के लिए. आपको कुछ गेम के अंदर करके दिखाना पड़ेगा. आप कुछ अचीव करोगे तब वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे. तो पहले आप थोड़ा अचीव करो, फिर आपके पेरेंट्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. मेरे साथ इस जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन हुए हैं, चाहे काफ़ी चीज़ें हैं. मतलब उस चीज़ को अगर मैं बोलने जाऊँगा तो पूरी कहानी निकल जाएगी. लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ तैयारी नहीं की मैंने. मुझे पता था कि लाइक ये होने वाला है, और जैसे वीडियो चली मैं पूरा ब्लैंक हो गया. और जो इमोशनल मैं हो रखा हूँ वो बहुत ज़्यादा, कि क्या बताऊँ, क्यों ये सब आप लोगों का प्यार है. जब जब टीम में कुछ भी दिक्कत आई तो टीम वाले मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे. चाहे मैं बात करूँ माफिया की, डिलीट की, बाला भाई की, और जो अब मेरे नए सितारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हैशटैग शैंकी, ये लोग भी एकदम कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं. और अभी तो एक नया सितारा भी हमने जोड़ा अपने साथ में, वोटा, तो उसके साथ भी आगे बढ़ेंगे. जहाँ थोड़ा सा भी लो लगा वहाँ पे अज्जू भाई ने पूरा सपोर्ट किया है टीम को मोरल की तरफ से, कि भाई टीम को बेस्ट तरीके से कैसे लेके जाना है. इतना ही बोलना चाहूँगा मैं. थैंक यू सो मच भाई. जोरदार तालियां हो जाए एक बार फॉर दिस स्पिरिट. दिस इज द स्पिरिट दैट वी टॉक अबाउट. क्या जज्बा है, क्या दिल लगी है, और क्या ही भाईचारा है. एक चीज़ कुल्लू अगर आपने नोट की हो, जितने भी लोग स्टेज पे आए हैं सभी अपने परिवार को तो थैंक यू बोल ही रहे हैं, अपने पार्टनर्स को बोल रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जो बोल रहे हैं, द टीम स्पिरिट, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एंड कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग, ये लोग कम्युनिटी क्रिएट करते हैं. ये पूरी कम्युनिटी कौन है? कैन वी हैव द एवी प्लीज? दो 2018 में मैंने पहली बार देखा कि YouTube पर कोई फ्री फायर मैक्स की लाइव स्ट्रीम कर रहा है, और तो और उस स्ट्रीम पे थोड़े बहुत लोग भी थे. मैं 16 साल का था जब मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट करा था. तब मुझे आइडिया नहीं था कि फ्री फायर मैक्स इतना बड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी. जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था ना, तब इंडिया में स्ट्रीमिंग देखने का कल्चर ही नहीं था, और मैंने वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि मेरा भी एक प्रॉब्लम था, मुझे चाहिए लोग जो मेरे साथ खेले. तो मैं स्ट्रीमिंग करता था और जो लोग मेरे को देखने आते थे उनको बोलता था आ जाओ हम लोग खेलते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में बैठ के गेम खेलते थे और उनका भी इंटरेस्ट फ्री फायर था, तो वो लोग भी स्ट्रीमिंग में आने लगे. और सबका जब इंटरेस्ट एक हो गया और स्ट्रीमिंग में लोग जुड़ने लगे, तो एक ऑटोमेटिकली एक ऐसी कम्युनिटी बन गई, बड़ी कम्युनिटी, जो पता भी नहीं लगा और वो बड़ी बनती ही जा रही है. अज्जू भाई, मैं, देवलोन, जॉन्टी भाई, हमने लगातार 16 घंटे की रैंक पुश स्ट्रीम की थी और उस स्ट्रीम पे 1 मिलियन लाइक्स थे. उस दिन कम्युनिटी को एक होप मिली कि बहुत स्कोप है इस गेम में कुछ कर दिखाने की, क्योंकि इतने सारे लोग आपको देखना चाहते हैं और आपको बैक कर रहे हैं. और ये सब गरीना नोटिस करती थी क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है. उन्होंने ये पागल पर नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए स्पोर्ट्स लेके आया. स्पोर्ट्स एक ऐसा पार्ट है गेम का जो कि गेम को क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट दिलाता. और यहाँ अगर स्पोर्ट्स सेंटर हुआ है तो बेस्ट है कि अपने पास भी दोस्त है, उनके साथ एक टीम बनाई जाए
हम सब पहली बार अज्जू भाई से उनकी लाइव स्ट्रीम के अंदर मिले। गेम के अंदर हमारी गुंडागर्दी रहती थी। बाकी जगह तो ऐसे ही होता है, पैसा फेंको प्लेस उठा लो। अज्जू भाई ने बोला फॉर्मेलिटी में नहीं भाईचारे में टीम बनानी है। बाद में हम लोग द माफिया से टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स बने और लेगेसी बनाना स्टार्ट किया। और साथ ही में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट फ्री फायर मैक्स में यह है कि अब तक मुझे किसी ने हैकर नहीं बोला, क्योंकि मेरा गेम प्ले इतना मीड है ना कि कोई बोल भी नहीं सकता है। स्पोर्ट्स वाला पार्ट फौजी भाई, डिलीट, माफिया और माफिया बाला भाई ने संभाला और स्ट्रीमिंग वाला पार्ट मैंने संभाला। कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रीमिंग वाला भी काम आसान नहीं है। मैं कम्युनिटी को मिस कर रहा था और कम्युनिटी भी मेरे को मिस कर रही थी। 2021 में कुछ क्रिएटर्स पूरे कम्युनिटी को फालतू में भटका रहे थे। पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देकर लोगों को ट्रिगर कर रहे थे। कम्युनिटी में बेकार गुस्सा भर गया, पर तब अज्जू भाई ने लोगों को एड्रेस किया विद प्रूफ और उनके सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दी। मेरी जो पब्लिक है वो काफ़ी यंग है, तो उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उनको ही इफेक्ट करेगा। गाली गलौज से कॉलेज के मैटर सोल्व कर सकते हो, एक कम्युनिटी का नहीं, और कम्युनिटी आपके गाली गलौज से सफ़र ही करेगी। गेम डेवलपर्स और कम्युनिटी दोनों गेम्स का भला चाहती है, बट कभी कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अज्जू भाई ने उस डिस्टेंस को कम किया और वो कम्युनिटी के डायरेक्ट सोर्स बने। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब ओपन करके, तो यही चीज़ समझ आ रही है मुझे कि कम्युनिटी ब्रेक हो रही है। लोगों के दिमाग में भी चीज़ें अलग जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो मैंने गरेना की टीम से बात करी और मैं सिंगापुर गया। अब ये वाला वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के, आप लोगों में से सवाल है फ्री फायर को लेके कि हमने कभी हमारी आईडी में हैक नहीं लगाया, तो हमारी आईडी कैसे बंद हो रही है। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मेरी एक मीटिंग होने वाली है उनके साथ और मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। तो अज्जू भाई सच में सिंगापुर गए गिरना से बात करने के लिए हमारी कम्युनिटी को कैसे अच्छा किया जा सकता है, चाहे वो हैकर्स को रिपोर्ट करना हो, ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना हो, या फिर कैसे एक कंटेंट क्रिएटर इस कम्युनिटी में आगे जाके हेल्प कर सकता है, उस टॉपिक के ऊपर बात करना। वो सारे सवालों के जवाब लेके मैं आया और मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बना के डाल दिया कि ये चीज़ें हैं। आज हम बातचीत करेंगे। जब मैं सिंगापुर टीम से मिला था तो मेरी उनसे क्या क्या बातचीत हुई थी। इस पॉइंट पे ना लोग क्रिएटर हैक यूज़ करने लगे हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी अगर ये चीज़ करने लगेंगे ना तो ये कम्युनिटी ही बर्बाद हो जाएगा। अभी इंडिया में मेटा अनाउंसमेंट हो रही है। उन लोगों ने मेरे को बोला कि बहुत सारे पार्टनर ने बहुत ही इशू रेस करे हैं, तो ये नहीं है कि पार्टनर वहाँ पे जाके उनसे टीम से बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही था कि कम्युनिटी स्ट्रांग बने और इस गेम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि इस गेम के लिए मैं कुछ करूँ। जब ई स्पोर्ट्स ऑफिशियली टूर्नामेंट वापस स्टार्ट हुए तो तभी हमें अज्जू भाई ने वापस बैक किया। चाहे हमारे लैंड के मैचेस हो या प्रैक्टिस मैचेस हो, वो हर वक्त हमारे सारे मैचेस देखते थे, सब कुछ फॉलो करते थे। टीम ओनर्स ऐसे होते नहीं कि जब टीम जीतती है तभी वो आते हैं फोटो क्लिक करवाने, थोड़ा फेम लेने के लिए, बट अज्जू भाई हमारे प्रैक्टिस मैचेस के वक्त भी हमेशा होते थे। वो सारे मैचेस देखते हैं, कोई भी मैच हो। अगर मैं इस गेम को खेलना छोड़ भी दूँ ना, मैं अपनी टीम के लिए, इस गेम के लिए हमेशा ही खड़ा रहूँगा। हमने उनसे सीखा है गेम को रिस्पेक्ट करना, टीम को रिस्पेक्ट करना और कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट करना है। 6 ऑफिशियल टूर्नामेंट हमने जीत रखे हैं और अगर हम अनऑफिशियल की बात करें तो शायद हमारे पास में पूरी गैलेक्सी रहने वाले, क्योंकि इतने टूर्नामेंट्स हमने जीत के रखे हुए हैं। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास में एक अच्छी बैकिंग हो। मेरा फ्री फायर मैक्स का सबसे बड़ा बुइया मेरी टीम ही है। भाईचारा है और भाईचारे में टीम बनी है, इसलिए मैं सीढ़ियों से गिर भी जाता हूँ इनके लिए। वॉइस ऑफ कम्युनिटी मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, सही बात बोलो और वो चीज़ को तुम करो। सूरत का बंदा है यार, वहाँ तो गाली कितनी नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने कभी भी गाली नहीं दी, ना टीममेट्स को, ना कभी स्ट्रीम पर और ना ही कभी किसी झगड़े में। फ्री फायर मैक्स में भाई बहुत है मगर बड़े भाई एक ही है। लोग व्यूज के लिए ना इस गेम को कुछ भी बोल देंगे, पर फ्री फायर मैक्स ऑन टॉप ही रहेगा। हेट गेम को कितना भी दे दो, कितना भी हेट लाउड हो, पर प्यार के सामने तो भाई नहीं आप टिक पाओगे। गेम जो है ना वो कोडिंग और डेवलपर से स्पेशल नहीं बनती, गेम को स्पेशल बनाते हैं हम लोग, एक कम्युनिटी। फ्री फायर मैक्स की कम्युनिटी तुम्हें पता है भाई कितनी यूनाइटेड है, कितनी लविंग है और कितनी सपोर्टिंग है। तो बस मैं एंड में यही कहूँगा, गेम खेलो, बुइया करो, बाकी जो भी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई भी इशू है आके बताओ, चीज़ें सही होगी, पर गेम खेलते रहना है। Ladies and gentlemen, this calls for a huge round of applause from unforgettable moments to inspiring an entire generation of gamers and creators. Today, we proudly celebrate the legend, the vibe, the emotion, the icon, presenting the award, as you saw, for Voice of the Community. And to present this insane award, let's invite on stage Justin Lai, Global Head of Esports, Free Fire Max. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Justin Lai. Thank you so much, sir, for doing the honors. And now,
is the time. Ladies and gentlemen, the award for the voice of community, one and only अज्जू भाई की टोटल गेमिंग। सभी के अज्जू भाई, सभी के फेवरेट, क्या कहना चाहेंगे? यार मेरे को इस अवार्ड के पीछे जो चीज़ें बोलनी थी ना, ऑलरेडी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तो इजी गेम, बाकी अरे आराम से मैं बोल रहा हूँ, डोंट वरी। स्पेशल थैंक्स सुनीता, टोंडे गेमर, अमित भाई, नॉन स्टॉप भाई, मुन्ना भाई, बेज 99, एस्टेग, शेंकी, डिलीट, फौजी भाई, शेट्टी भाई, माफिया भाई। अगर आप लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं और आगे बढ़ जाता, पर ठीक है, अभी मैं झेल रहा हूँ जो है। और यस भाई, ये अवार्ड ठीक है, पर मेरे लिए ये अवार्ड से बढ़ के आप सब लोग हो जो मेरे अवार्ड हो, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, दिल से। तो थैंक यू सो मच। बाकी सारी चीज़ें जो अच्छी है इस वीडियो में थी, तो शुक्रिया। और क्या, मज़े करो और फ्री फायर खेलते रहो। यस क्या बात है, क्या बात है यार। तो भाई अब आगे का क्या प्लान है भाई अज्जू भाई? अवार्ड्स तो आगे का मेरा प्लान है बड़े भैया फ्री फायर खेलना है। बड़े भैया आ रहे हैं। क्या बात है, क्या क्या बात बात है है, क्या यार, बात है? आपने गुड न्यूज दे दी है। सभी के सभी एक्साइटेड हो गए हैं। एक बार वापस से ताली हो जाए अज्जू भाई के लिए। थैंक यू भाई। चले भैया, बड़े भैया के आने की तैयारी में हम लोग थोड़ी देर स्टेज को खाली छोड़ते हैं और हमारे बाकी गेमर्स के पास चलते हैं। आओ आप भी चलो। आ जाओ अज्जू भाई, आप भी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।